मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस वक्त की खबर नूह जिले के कोराड़े गांव से है। दर्शकों आपके लिए बता दें कि रोज पहले बिजली के तार हटे हुए थे। बिजली विभाग को भी शिकायत दी, लेकिन तब तक वो तार नहीं लगे थे और बीते रोज अज्ञात चोर आए और उन्होंने टंकी को खोलकर नीचे पटक दिया। उसके बाद जब गांव के किसी एक शख्स का वहां से जागना हुआ तो चोर देखकर भाग गए। इससे पहले भी फार्म हाउस से एंगल और तारों की चोरी हुई है। पुलिस प्रशासन बिजली विभाग को शिकायत दर्ज कर दी है, लेकिन अभी तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे में शमशेर कोराड़े ने ये मांग की है कि इनके ऊपर प्रशासन अंकुश लगाए ताकि ये चोरों का आतंक है रुक सके। तमाम कवरेज ग्राउंड जीरो से जरूर देखिए। वो हमारे एक खास मिलने वाले हैं सीताराम पटवारी, और उसकी वाइफ है मंजू शर्मा के नाम से। हमारे यहाँ पे गांव में कुछ ज़मीन है, तो उसने कनेक्शन लिया हुआ था। यहाँ पे बिजली का तार फेंसिंग थी, तो चोरी नशाखोरी इतनी चल रही है आजकल इलाके में। मेरे खुद के गांव में इतनी हद से ज़्यादा चल रही है। एक उसके ना कोरेक्स की शीशी के चक्कर में 100 रुपये के 200 रुपये की जो आती, उसके चक्कर में 2000 की चीज़ को 200 रुपये में बेच के और वो अपना कर लेते हैं नशे का गुजारा। अब वो कुछ दिन पहले मेरे फार्म पे से कम दुनिया भर का कबाड़ा जो भी था मेरे वहाँ पे वो चोरी हो गया। फिर ये पटवारी जी के फार्म पे जितने भी एंगल थे लगभग सारे काट लिए, लोहे के एंगल जो तार फेंसिंग के लिए थे, और उनको रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। उनके माँ बापों से भी कहा था, तो उन्होंने सारे ही माँ बापों की वो होती है, ये सारे नेम धर्म खाने को भी तैयार हैं, लोग हम तो पेट भर देंगे। उसके बाद में फिर मैंने शिकायत दी थी थाना में, क्योंकि वो मिलने वाला है मेरे अंडर, उसकी प्रॉपर्टी जो भी है वो रहती है और मैं उसको बटाई पे देता हूँ कई लोगों को। तो अभी कुछ दिन पहले लगभग 11 महीने की बात है, उसमें कुछ एंगल और जो बिजली की तार है जो कनेक्शन ले रखा था, तो बिजली की तार काट ली। तो भी उसमें नाइट में देख लिए थे कुछ लड़के वहीं पे जो मशवरा कर रहे हैं बैठ के, तो रात में। तो उसका मतलब क्या, वहाँ पे कौन सा उनको चुनाव चल रहा है, तो वही काटने वाले हैं। तो उनका जो मशवरा हो रहा था उसमें एक लड़का शामिल था, वो उनके घर वालों ने बुला लिया और पीटा भी था उसको। तो इतना ही बहुत है सबूत, बाकी तो पुलिस आप छानबीन कर ली 2 मिनट में, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बिजली बोर्ड में भी एप्लीकेशन उसने मंजू शर्मा जी ने दे दी थी, और मैं खुद गया था, एसडीएम साहब से मिला था, और एसडीओ जो बिजली बोर्ड होता है, और रोज का थाना, तो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर अब 2-3 दिन पहले फिर लाइन कटी, बकाया थी जो बिजली बोर्ड वालों को सूचना दी, और अब रात में 3 या 4 बजे के बीच में 3 लड़कों को वहां देखा है। सुबह ही 3-4 बजे, जिनका कोई उधर वास्ता ही नहीं है, और सुबह ही देखा तो टंकी नीचे गिरी हुई है। वो कुत्ते तो उनके पीछे घुसे थे, लगे थे। तो पड़ोसी था एक, उसने खड़े होकर नहीं आवाज देख मारी, इधर उधर देखा, तो वो बाइक लेके भाग गए। 2 लड़के उनमें से पहचान लिए उसने सुबह ही मेरे पास कॉल करके बता दिया था कि ये लड़के मैंने देखे और ये भाग गए। अब उसको बिजली बोर्ड को भी सूचना दी मैंने, और पिछली जो एप्लीकेशन जो दे रखी है उसको भी उनके पास डाला, क्योंकि अब वो मंजू शर्मा है जिससे प्रॉपर्टी पटवारी जी सीताराम, वो हमारे भरोसा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो हमारी वो जिम्मेदारी बनती है उसमें, क्योंकि विश्वास टूट जाता है। हमारे बहुत अच्छे क्लोज हैं, मेरे बदले वो गुड़गांवा जो उसके इलाके में चले जाऊँ, जान देने को हाजिर रहता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको, मैंने बिरादरी लेवल पे, गांव लेवल पे भी सुलटा के देखा था, लेकिन हर कोई अपने कानून में तो पेट भर दूंगा, पेट भरने को जो तैयार, जिसका लड़का उजगर देख लिया फिर भी वो पेट भरे। पेट भरना मतलब मेरो ना है, ये पेट भरना यूं ना मैं नफा नुकसान देने के लिए तैयार हूँ, मेरा नहीं है। सबको पता है मेरा लड़का ये काम कर रहा है, मेरा लड़का नशा कर रहा है, सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, और तो चोरी भी करके ला रहा है, ये भी पता है सबको। तो पुलिस प्रशासन से खास ये अपील है कि एक तो ये जो नशा, चोरी, सट्टा जो ये चल रहे हैं, अगर ये रुक जाए ना, जो नशा चोरी है, ये सट्टा है जो, ये अगर रुक जाए तो वो चोरी बंद हो जाए। क्योंकि इन बच्चों को ना घर का खर्चा नहीं चलाना होता, इनको सिर्फ अपना खर्चा चलाना होता है। चोरी करके अपना नशे का काम किया, सट्टा लगाया, बस छुट्टी। और इनके माँ बापों को अच्छी तरीके से पता है। पुलिस प्रशासन ने बहुत लूजिंग बरती, एप्लीकेशन दी,
बाई नेम थी उसमें मंजू शर्मा को मेरे से भी पहले सूचना मिल गई थी उसको कि मेरे जो एंगल हैं जो तारे किसी ने काटे हैं, और उसने मुझे सूचना दी। अब तुझे पता भी नहीं है गांव में इसी से ने काटे, मेरे पास जो बटे थी उसका फोन आ गया। तो बाई नेम एप्लीकेशन थी, आज तक उसको कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई पैरवी नहीं हुई और कोई अरेस्ट नहीं हुई। शिकायत बिजली बोर्ड एसडीओ के नाम और रोज कमेऊ थाने में। हाँ, वो एप्लीकेशन है मेरे पास दोनों, वो खुद मैडम दे के गई थी मंजू शर्मा। अब क्या मांगा? मांग यही है कि आज तो ये देख बाहर का व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे, कुछ चीज बनावे, अगर वो उसकी ऐसे चोरी हो जाए तो क्या तो उसकी क्या रौनक बना दे किसी फार्म हाउस की, या क्या तार फेंसिंग कर लिए, एक अलग ही लुक दिखती है, कोई फार्म हाउस टाइप बना दे। मेरे खुद के फार्म पे से दुनिया भर की चोरी होगी। चद्दर 10,000 की चद्दर तोड़ दी 2,000 के एंगल के चक्कर में, नीचे से एंगल निकाल लिया, चद्दर गिर गई नीचे। तो यह है कि इन चीजों पे, ऐसी एप्लीकेशनों पे प्रशासन थोड़ा ज्यादा अलर्ट होकर ज्यादा ध्यान दे। फिर पुलिस कहती है कि वो सबूत यार किसी ने देख लिया, यार उसने काटता हुआ नहीं देखा। अरे आरी से काटता हुआ दिखेगा, आरी पड़ी है वहां पे, एंगल पड़े हैं वहां पे, और वो मेंढ पे के दूसरी साइड में भाग रहे हैं। फिर अगर वो टोक रहा उनको तो तुझे क्या लेना है, उसको मारने कूटने को भग रहे हैं, गाली गुप्तार दे रहे हैं, और फिर उसके माँ बाप थोतरी पकड़ता। और जब तेरा लड़का उसको टोकने पे ही गाली ही गुप्तार दे रहा, पीटने को भग रहा है, तो थोतरी पकड़ता। और जिम्मेदार लोगों के भी है, ऐसा भी नहीं है। जो चोर, ठीक ठाक चोर, सबको पता है उनको मेरा लड़का चोर है, चोरी करता है, लेकिन उसका पिताजी उसके बदले धर्म खाने को तैयार है। इसका मतलब माँ बाप उसमें हो रहा है ये सारा, उनको पता अच्छी तरीके से, फिर भी उसको धमकाने के लिए तैयार नहीं है। भाई कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसको पुलिस को बढ़ावा देना है, वो बढ़ावा दे रहा है। पुलिस प्रशासन इस पर, अब आपने पहली एप्लीकेशन दी है, अब फिर से आपने व्हाट्सएप पर तीसरी एप्लीकेशन दे, मतलब दो दे चुका, ये तीसरा वाक्य है। इसमें अगर वो ही चलती है तो ठीक है, ना तो फिर दोबारा वो मंजू शर्मा आएगी, वो फिर दे के जाएगी। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि इनको जो है अरेस्ट करके नहीं, और उनका जो नफा नुकसान जो उनका हुआ है, बिजली बोर्ड का भी हुआ है और उसका पर्सनली भी हुआ है, वो नुकसान है वो भरपाई हो, और उस पर दोबारा लाइन खींच के नहीं, उस पर कनेक्शन लिया हुआ रेगुलर, मेरे हिसाब से लगभग 2 या 3 साल रेगुलर हो गए, जो आज तक वहां पे लाइट नहीं आई है। 2 मीटर हैं, दोनों मीटरों का बिल रेगुलर भरा जा रहा है। आज एक बल्ब नहीं जला वहां पे, 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 3 साल से ना कोई ट्यूबवेल चला है, ना कोई बल्ब चला है, डोरी तक नहीं लगी, लेकिन बिल बराबर आ रहा है, और वो बिल रेगुलर भर रहा है, ये भी है। तो अब देख लेना, अब ट्रांसफार्मर भी नहीं है वहां पे, उसको हम लिया उठा के, क्योंकि वो बिजली बोर्ड वालों से मैंने संपर्क किया, मैंने कहा भैया इसको जमा कर लो, जैसे भी लाइन दोबारा खींचे तो इसको रखे, ना तू अपनी उसमें रख। तो उसको उन्होंने मना कर दिया, तू ले जा, तू अपने उसमें रख। तो मैंने वो ला के नहीं रखा है ट्रांसफार्मर यहीं पे, उसके फोटो वोटो ले थे वहां पे, और अब एप्लीकेशन भी दी हुई, लेकिन बिल रेगुलर आएगा फिर भी। वो देख लेना, पुलिस पर ये बिजली बोर्ड है ना, जो ये भी डिपार्टमेंट इतना ढीला है, आंख मीच के चलता ही रहता, फिर पीछे पब्लिक अपने परेशान रहे। मेरे पास खुद के पास 3 मीटर है, 2 मीटरों का बिल सही आ रहा, एक भी नहीं लगा, सब घर रखे हैं, 3 मीटर मेरे पास घर रखे हैं, और बिल रेगुलर चल रहा है, और 1 मीटर का बिल ऊट पटांग चल रहा है बिना लगाए, ऊट पटांग पता ना 40,000 45,000 कितने हो लिए। ये भी सिस्टम इतना ढीला चल रहा है। पुलिस प्रशासन ये ढील बरत रही, अगर कांस वो पहले ही इस पर सख्ती बरतते हैं ना, जो पहले एप्लीकेशन दी हुई थी, तो ये हाथ ये नहीं होता जो अब हो लिया। शमशेर कोराड़ी ने यही मांग की है कि पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई करे, ताकि हमारे जो बिजली की टंकी, अगर गांव का वो शख्स नहीं जागता तो चोर उस टंकी को ले जाकर फुर हो जाते, और हमें फिर कई रोज तक भटकना पड़ता। फार्म हाउस से कई बार लोहे के एंगल तार चोरी हुए हैं। मांग की है कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, ताकि ये चोरी का जो काम है बंद हो सके। और अपील भी की है तमाम मेवातवासियों से, एक रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। जुआ, सट्टा, जो शराबी, जो इस तरह के इन नशों को आदी होते हैं, वो एक छोटी इन चीज़ों को चोर कर एक बड़ा काम कर देते हैं, जिससे लाखों का नुकसान हो जाता है। अपील की है
तमाम मेवात वासियों से, पुलिस प्रशासन से कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए ताकि युवा अपनी ज़िंदगी संवार सके और अच्छी तरीक़ा से बना सके और जो ये छवि खराब करने की कोशिश है ये नाकाम हो सके। खुदा हाफिज़, नमस्कार।